कि जिस घर में बेटी की या बहू की बार बार बेइज्जती होती हो और धक्के मारकर उसको घर से निकाल दिया जाता हो। कभी छोड़ जाते हो या कभी बुला लेते हो कि अपनी कुड़ी नू ले जाओ। यहाँ आपके साथ है और आपके साथ घर छोड़ के आ जाए और अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो बगैर किसी दिक्कत के अपने वालिद या भाई से बात करें। जो आपका अपना घर है उसमें एक पोर्शन आपको अलग दे दिया जाए। ये बीवियां और इनकी माएँ दोनों बेवकूफ़ी करती हैं कि वहां से निकाली गई हैं बेटियां ससुराल से, बेटा भी साथ आ गया, अब इनके पास है। अगर आप उस पर बकबक करने लगोगे, बच्ची को बेइज्जत करने लगोगे या वो आपके घर के मामलात में बार बार इंटरफेयर ज्यादा करने लगे, तो यहां अलग एक फसाद पैदा हो जाएगा। इस फसाद से एट एनी कॉस्ट बचना है। लड़कियों को अकल नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और नए व्लॉग के साथ हाजिर। घरों में बाज़ दफ़ा पैसे की कमी बेशी की वजह से फसाद होता है और बाज़ दफ़ा माँ के रवैये की वजह से। आज हम सास के रवैये की वजह से जो घर में फसाद पैदा होता है और दुल्हन को या बहू को घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है, बेइज्जत कर दिया जाता है, उस बारे में बात करेंगे कि ऐसे खुदा ना खासा हालात हों तो उनके साथ कैसे मुकाबला किया जाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। हज़रात, आज के व्लॉग में जो हमारे पास सवाल आया, ये इसके कई पहलू हैं। यानी असल सवाल तो ये था कि अगर सास घर से निकाल दे तो क्या शादी चल सकती है। तो मैंने जब इस पर गौर किया तो मुझे 4-5 उसके ऑप्शन नजर आए। लाइक, सास जब बीवी बहू को घर से निकाले तो मियाँ कहाँ पे है, क्या वो सास के साथ है, ये एक ऑप्शन है। दूसरा, वो खामोश है। तीसरा, वो बीवी के साथ है। चौथा, उसका दिल बीवी के साथ है, जिस्म उसका अपनी माँ के साथ है। इन 4-5 ऑप्शंस में अलग अलग सूरतें होंगी। मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूं कि जिस घर में बेटी की या बहू की बार बार बेइज्जती होती हो और धक्के मारकर उसको घर से निकाल दिया जाता हो। कभी छोड़ जाते हो या कभी बुला लेते हो कि अपनी कुड़ी नू ले जाओ। इन दोनों सूरतों में याद रखिएगा कि आने वाले बरसों में किसी झूठी उम्मीद पे मत जिए। जब तक वो औरत जिंदा रहेगी, जो सास है, उसके सपोर्टर्स उस घर में होते हैं, उसकी बेटी की सूरत में, बेटों की सूरत में, इवन कभी कभी मियों की सूरत में भी। क्योंकि जो ससुर इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो ससुर इस तरह की सिचुएशन में होते हैं वो लकड़ी के बल्कि वो बुद्धू होते हैं। उनकी खातून का जोर होता है और गुस्ताखाना रवैया होता है। मैं अपने मियाँ को घास भी नहीं डालती। बाल बहुएं ये कहती हैं कि हमें कई महीनों के बाद पता चला कि इस घर में वो जो आदमी है वो हमारा ससुर है। यानी इतना बेचेहरा, इतना कमजोर, किसी जगह को लेन देन नहीं। जब लड़की अपने घर आ जाए, नाराजी खुद नहीं सास के निकालने पे, और मियाँ वही हो, उस ऑप्शन में ये देखें कि मियाँ का तर्ज अमल क्या है। क्या वो अपनी माँ की ज्यादती को महसूस करता है, उसको सपोर्ट करता है, तो खामोश रहें, उसको एहसास होने दें। अगर तो आपका वहां तर्ज अमल, जिंदगी अच्छी गुजरी थी तो फिर तो वो याद करेगा, और अगर आपने भी वहां बुरा तर्ज अमल रखा, किससे बना के नहीं रखी, तो फिर वो नहीं आएगा। ऐसे में बार बार आप जो डेलीगेशन भेजोगे, आपकी बेइज्जती ज्यादा होगी, सब इल्जाम लगाएंगे, चूंकि वहां तो एक बंदा भी आपकी सपोर्ट में नहीं। अगर मियाँ आपके साथ है और आपके साथ घर छोड़ के आ जाए और अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो बगैर किसी दिक्कत के अपने वालिद या भाई से बात करें। जो आपका अपना घर है
उसमें एक पोर्शन आपको अलग दे दिया जाए। घर के मामूल में उसको घर ज्वाई बना के ना रखें, यानी दोनों शुरू में एक आध दिन के बाद ही अलग उनको, चूंकि ये सोच के कि अभी वहां से आसानी नहीं है, वापसी नहीं है, तो जिंदगी उस बच्चे के साथ से तोड़नी भी नहीं है, आगे चलानी है, तो उनको यहाँ फिर आप बेच देंगे 1 महीना, 2 महीने, 3 माह, और फिर आप उनको अलग घर कर दीजिए। अलग घर करने में अगर वो लड़का एक्सपेंस अफोर्ड ना कर सकता हो तो उसको बुरा भला कहने या उस पर तनकीद करने या उसकी बेइज्जती करने की कभी कोशिश भी मत कीजिएगा। अब ये दोनों परेशानी में हैं, दोनों के पांव के नीचे ज़मीन नहीं है, पहले इनको ज़मीन दीजिए, फिर अपनी बच्ची से कहिए वो जॉब करे, उसकी जो जॉब है अपने से कहीं करीब करा लीजिए, तो दोनों मिल के अपनी गाड़ी को चला लें। बाज़ ससुराल में ये बीवियां और इनकी माएँ दोनों बेवकूफ़ी करती हैं कि वहाँ से निकाली गई हैं बेटियां ससुराल से, बेटा भी साथ आ गया, अब इनके पास है। आप सोचिए कि आप अपनी बच्ची की बर्बादी के गवाह हैं, आपके सामने हुई है, अब यहाँ रहते हुए जो खर्च होगा वो आपको खुश दिली से सहना चाहिए। अगर आप उस पर बकबक करने लगोगे, बच्ची को बेइज्जत करने लगोगे, या वो आपके घर के मामलात में बार बार इंटरफेयर ज्यादा करने लगे, तो यहाँ अलग एक फसाद पैदा हो जाएगा। इस फसाद से एट एनी कॉस्ट बचना है। लड़कियों को अकल नहीं होती, वो यहाँ कभी भी नया महाज कायम कर लेती हैं। समटाइम उनकी बहन भाइयों में से कोई कहेगा कि दूल्हा भाई से तुम्हारा घर नहीं चलता, तुम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। कैसे हो जाए? अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो नए किराए के घर का वो जो होती है एक एडवांस, वो भी नहीं दे सकता, तो घर कैसे चलाएगा? तो ऐसे में उसको अगर आप अकेला करके मारोगे, उसकी बेइज्जती करोगे, तो इस रिश्ते को ख़त्म करा दोगे। कई घरों में ऐसा होता है कि फिर दूल्हे वापस चले जाते हैं अपनी माँ के, देखे वो तो उनका सगा है, थोड़ा सा डांटेंगे डपटेंगे, फिर उस घर में वो सेट हो जाएगा। लेकिन इस घर से बेइज्जती कराने के बाद दूल्हा यहाँ वापस नहीं आएगा। सो बहुत से माँ बाप जो जज्बाती होकर ये हकीकत जाने बिना कि उसकी रूट्स वहाँ से ख़त्म हो गई हैं, वो इस वक्त जड़ों के बिना है, गमले के बिना है, तो गमला दीजिए और उसमें सपोर्ट कीजिए। ये मत कहें बार बार बेवकूफ़ वाला जुमला कि चूंकि शादी कर दी अब इसकी जिम्मेदारी है, पर उसके पास जेब खाली है, समझ कम है, या जॉब अच्छी नहीं है, तो वो जिम्मेदारी कैसे पूरी करे? यानी फिर आप उस पर ऊंट की कमर पे ज़्यादा बोझ ला देंगे तो कमर टूट जाएगी। एक बात और ख्याल रखिए, अगर दूल्हा आपके पास है और कभी कभी अपने माँ बाप से राब्ता करता है तो लेट हिम डू, रुकावट मत, ना ताने दीजिएगा ना रुकावट बनिएगा, और उसके घर आने पे उसे मुलाजिम ना समझिएगा, फॉर ग्रांटेड ना समझिएगा। रोज जब दफ्तर से आए, काम से आए, उसे या तो कुछ और एक्स्ट्रा बड़ा बना के दीजिए, वरना जहाँ वो कर रहा है वापसी पे उसको बहुत अच्छे प्रोटोकॉल के साथ इस घर में एडजस्ट करें। फर्क वो खुद जाने। ये मुश्किल दिन है, गुजर जाते हैं, मुश्किल लोग भी ठीक हो जाते, पर जुबान के दिए हुए जख्म, और वो भी ससुरालियों के, ये ना लड़की को भूलते हैं ना लड़के को भूलते। तो ऐसे कभी खुदा न खासा आपके साथ हो जाए तो दिल का जख्म बनाने बढ़ाने की बजाय हल की तरफ जाया करें। और हल ये होता है कि अगर जेब खाली है तो जेब को भरे, और माँ बाप जब तक भर सकते हैं उन्हें भरनी चाहिए, भाई भर सकता है भाई को भरना चाहिए। फिर जो ही उनको कोशिश करें कि इंडिपेंडेंट हो जाएं और अपना घर चाहे आपके करीब ले लें, और फिर अपनी ज़िंदगी को स्मूथ और बेहतर अंदाज में लेके चलें। लेकिन हर वक्त जिम्मेदारी का डंडा लेके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये खर्च क्यों नहीं देता, ये इस घर में खर्च डाले। अब दूल्हा ससुराल में अपनी बीवी के खर्चा या अपने रहने का खर्चा अगर देगा तो इससे बहुत बेहुदा बात और कोई नहीं हो सकती। इसका मतलब है आप अंदर से दुकानदार हो, आप अंदर से मालिक मकान की तरफ बिहेव कर रहे हो। ये रिश्ता नहीं चलेगा, ये रिश्ता बहुत जल्दी टूट जाएगा आपके बुरे तर्ज अमल और छोटे दिलो दिमाग की वजह से। जब जब ससुराल में बुरा सलूक हो तो कुछ वक्फा दे लिया करें, फ़ौरन मिन्नतें तरले करने पहुंच जाते हैं, तो उससे उनके ये जो तकब्बर और सरिया आया हुआ होता है वो टेढ़ा नहीं होता, बल्कि वो पक्के हो जाते हैं। चूँकि जब उन्होंने निकाला होता है तो जब तक वो वजह दूर नहीं होगी वापसी नहीं हो सकती, और आमतौर पर वापसी नहीं हो सकती। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।